दोस्तों अभी रात में लगभग 2 बज रहे हैं और नींद नहीं आ रही है। एक अजीब तरह का द्वंद मन में मचा हुआ है और ये सोच सोच के भी घिन आ रही है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहाँ पे कल इसी समय लगभग जो है एक लड़की के शव के साथ जो हुआ, उसके पहले जो हुआ वो तो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, वो लड़कों ने जो है जीवित लड़की के साथ किया और बाद में जो किया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों ने, वो उसके शव के साथ किया। अगर वो लड़की जिंदा होती और पुलिस वाले ले जा रहे होते किसी उद्देश्य से, तो क्या वो घर से बिना मिले चली जाती? मतलब मानवता और संवेदनशीलता की भी चिता लगा के उन्होंने कल जला दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। किसी पुलिस वाले की छोड़ो, किसी डीएम की छोड़ो, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो वो जो है बिना सरकार के परमिशन के कोई काम कर दे। तो इसमें केवल पुलिस वाले दोषी नहीं हैं, इसमें ऊपर तक सभी लोग दोषी हैं। और हमें तो ये लगता है कि नैतिकता भी नाम की कोई चीज होती है। इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे पदों से। अभी कुछ दिन पहले संजीत हत्याकांड जो हुआ था कानपुर में, वो आप लोगों को याद होगा, लेकिन हो सकता है आप लोग भूल भी गए हो, क्योंकि हम लोगों की भूलने की बहुत आदत है। क्या हुआ उसमें? लड़का मर गया, 30 लाख रुपए भी उसके चले गए। बाद में पुलिस ने क्या दिया उनको? जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब वो अपनी मांग रख रहे थे, तो पुलिस ने लाठियां दी। वही काम यहां पे हुआ। लड़की मर गई, घर पे आई, घर वाले इंतजार कर रहे थे कि हम उसका विधान से अंतिम संस्कार करेंगे, वो भी नहीं करने दिया पुलिस ने रात में। मतलब ये चीजें पहले सुना करते थे कि अंग्रेज लोग थे, वो जबरदस्ती करते थे, ये कर देते थे, वो कर देते थे, बंदूक की नोक पे करते थे। लेकिन आज जो देखा है उसने मन को बिल्कुल अंदर तक झकझोर दिया है। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने महाभारत दोबारा से देखी दूरदर्शन पर, और उसमें जब प्रसंग आया कि द्रौपदी को भरी सभा में बाल खींच के दुशासन ले आया दुर्योधन के कहने पर, और वो सभा कोई आम लोगों की सभा नहीं थी। धृतराष्ट्र वहां के राजा थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन लोगों से सुसज्जित थी वो सभा। और उस सभा में आके स्त्री के साथ क्या हुआ था, फिर उसके बाद उसके वस्त्र खींचे गए, कोई नहीं बोला। और याद रखिए, इसीलिए आगे चल के वहां पर महाभारत हुआ। तो जब भी समाज में कोई भी गलत हो, तो उसमें उस गलत को गलत कहने की शक्ति भी होनी चाहिए, और जो गलत कर रहा है उससे प्रश्न भी पूछना चाहिए। और अगर आज चुप रह गए तो कल ये अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता। और इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रदेश सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से, क्योंकि ज़्यादा हम कुछ नहीं कह रहे हैं, कि इस बात को संज्ञान में लीजिए। और देश पूरा अभी भी आप पर भरोसा करता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। और हम तो कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री का पद होता है या मान लो प्रधानमंत्री का पद होता है, ये तो किसी पार्टी से संबंधित होते हैं, परंतु हमारे देश में संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जो होते हैं या प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। जब उस पद पे पहुंच जाते हैं तो उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और उनको भी अपना दायित्व समझना चाहिए इस मुद्दे पर। अपनी बात, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए, और कार्रवाई तो होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई हो जिससे भविष्य में आगे
ये घटना दोबारा न घटित हो।